राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल आने वाले 2026 के चुनाव के लिए खास मोर्चा बांधने के लिए असम पहुंचे। हम सीधे ही राष्ट्रीय लीडर से बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, असम के अंदर पिछले 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, और जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती की जा रही है, यहाँ से जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस के पैदा किए हुए नेता हैं, और ये समझ में आ रहा है अब कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है। जिस तरीके से एक तरफ नफ़रत की दुकान है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, और ये दोनों लोग मिल करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, इस आसाम के अंदर तकरीबन 70-60 साल कांग्रेस ने राज किया, और सारी परेशानियों का सबब उन्होंने ही पैदा किया। जिस तरीके से अभी मदरसों पे बुलडोज़र चलाए गए यहाँ पर, अगर कांग्रेस ने जो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे से मुसलमानों को माइग्रेट करा करके लेके आए थे, अगर वो कागज़ी तौर पे उनको दुरुस्त कर दिया होता तो आज बुलडोज़र चलने की नौबत नहीं आती। तो ये समझ में आया कि ये सारी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती हैं, और उसके बाद जब हमारे मसाइल आते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। मोहब्बत की जो दुकान खोलते हैं, जब हम पे मसला होता है, हमारी दाढ़ी टोपी देख करके हमको लिंचिंग की जाती है, हमें पीटा जाता है सड़कों पर, हमारे मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे जब बुलडोज़र चलाए जाते हैं, तो जहाँ वो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसका एक नेता निकल करके नहीं आता हमारे मसाइल पे लड़ने के लिए, बोलने के लिए। तो इन्होंने मुसलमानों के वोटों को बेवा औरत का माल समझा है। ये इलेक्शन में वोट लेते हैं और हमारे मसाइल पर नहीं बोलते। एक पार्टी और यहाँ पर थी, AIUDF, जिसको पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, 10-10 लाख वोटों के मार्जिन से चुनाव हराया। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक नए विकल्प के रूप में उभर रही है असम के अंदर, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2026 के चुनाव में हम बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और उम्मीद है आवाम से कि आवाम अपनी मोहब्बत से हमको नवाजेगी और यहाँ जीत करके कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। फिर से हम उबैदुर रहमान कासमी, जो असम के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा आज 2-3 दिन से हमारा बैठक थे। आज हमारे कार्य विभाग बैठक थे असम के। हमारे कम से कम 10-15 जिलाध्यक्ष और स्टेट कमेटी के सब लीडर बैठे हैं। हम लोग राष्ट्रीय लीडर भी हैं। तो हम लोग ने आज जो समष्टि में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब 30 से 35 से जो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है जो हम लोग का टारगेट में है, तो हम लोग प्रभारी नियुक्त किया है आज। तो प्रभारी जो है हमारे 35 सीटों में काम करेंगे। अभी हम लोग भी पूरे असम में काम कर ही रहे हैं, फिर भी हमने 35 सीट ऐसे टारगेट किया है जिसमें हम लोग जीत सकें। तो अभी जो है दिसंबर में हमारे जो बड़ा एक कार्य प्रोग्राम होने वाला है, जो सेंट्रल लीडर, स्टेट लीडर और सब हर ज़िले से हम लोगों को बुलाएंगे, और समष्टि से लोगों को बुलाएंगे। तो वहाँ से फीडबैक जो आएगा, कितने सीटों में इलेक्शन लड़ना है, तो दिसंबर में हम लोग डायरेक्ट फाइनल कर देंगे। जैसे कि ख़ास तौर से असम का मुद्दा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के ज़मीन के हवा से जुड़े हुए हैं, तो असम का खास अब मुसलमान विरोधी जो मुद्दा चल रहा है, बुलडोज़र एक्शन और मियाँ समुदाय पर हमला, उस पर क्या मुद्दा बनाएंगे? क्या ये तो आज से नहीं, ये तो पहले से असम में मुद्दा ही मुद्दा है। जब से 17 साल कांग्रेस ने जो शासन किया है, तब से असम पे मुसलमानों पर जुल्म हुआ है। तब असम के मुसलमानों पर एक एक गांव को जला दिया गया है। 1983 से आप देखते हैं, 92 में देखते हैं, 2008 में, 2009 में है आपका 100 गांव जला दिया गया है। तो उस टाइम क्या था, वो तो सेकुलर पार्टी थे ना। तो आज बीजेपी जब आए हैं, बीजेपी भी ऐसा कर रहे हैं। अपने एक गांव नहीं है, 10-10, 20-20, 50-50 गांव बुलडोजर से ख़त्म कर दे रहे हैं। तो मुद्दा ही मुद्दा है। असम के मुसलमानों को अभी एक लीडरशिप चाहिए, मुसलमान सच और ईमानदार पार्टी चाहिए। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सच्चा और ईमानदार राजनीति के प्रतीक है। हम लोग आ रहा है इंशाल्लाह 2026 में मजबूती से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और हम लोग जीत के जब विधानसभा जाएंगे तो हम मुसलमानों के मुद्दे पे काम करेंगे, उसके हक में हम बोलेंगे। जैसे कि अभी ख़ास तौर से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल आने वाले 2026 के चुनाव में असम में ख़ास तौर से मुसलमानों के भलाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आकर विधानसभा में बैठेंगे। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल आने वाले 2026 के चुनाव के लिए खास मोर्चा बांधने के लिए असम पहुंचे। हम सीधे ही राष्ट्रीय लीडर से बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, असम के अंदर पिछले 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, और जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती की जा रही है, यहाँ से जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस के पैदा किए हुए नेता हैं, और
ये समझ में आ रहा है अब कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है। जिस तरीके से एक तरफ नफ़रत की दुकान है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, और ये दोनों लोग मिल करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, इस आसाम के अंदर तकरीबन 70-60 साल कांग्रेस ने राज किया और सारी परेशानियों का सबब उन्होंने ही पैदा किया। जिस तरीके से अभी मदरसों पे बुलडोज़र चलाए गए यहाँ पर, अगर कांग्रेस ने जो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे से मुसलमानों को माइग्रेट करा करके लेके आए थे, अगर वो कागज़ी तौर पे उनको दुरुस्त कर दिया होता तो आज बुलडोज़र चलने की नौबत नहीं आती। तो ये समझ में आया कि ये सारी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती हैं और उसके बाद जब हमारे मसाइल आते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। मोहब्बत की जो दुकान खोलते हैं, जब हम पे मसला होता है, हमारी दाढ़ी टोपी देख करके हमको लिंचिंग की जाती है, हमें पीटा जाता है सड़कों पर, हमारे मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे जब बुलडोज़र चलाए जाते हैं, तो जहाँ वो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसका एक नेता निकल करके नहीं आता हमारे मसाइल पे लड़ने के लिए, बोलने के लिए। तो इन्होंने मुसलमानों के वोटों को बेवा औरत का माल समझा है। ये इलेक्शन में वोट लेते हैं और हमारे मसाइल पर नहीं बोलते। एक पार्टी और यहाँ पर थी, AIUDF, जिसको पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, 10-10 लाख वोटों के मार्जिन से चुनाव हराया। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक नए विकल्प के रूप में उभर रही है असम के अंदर, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2026 के चुनाव में हम बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और उम्मीद है आवाम से कि आवाम अपनी मोहब्बत से हमको नवाजेगी और यहाँ हम जीत करके कामयाब होंगे इंशाअल्लाह।